Hi, hello. Welcome once again to another technical analysis of one more stock. और ये स्टॉक है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। मैंने ये स्टॉक मल्टी बैगर के लिए पकड़ा है। जैसे बेडमुठा इंडस्ट्रीज़ लिया था, उसी स्कैनर ने मुझे ये भी एक स्टॉक दिया है। ये भी मुझे मल्टी बैगर लगता है। तो बेडमुठा जैसा मैंने बताया था कि इतने सारे सेक्टर्स को सर्विस कैटर करता है, प्रोवाइड करता है। ओके, तो अभी सेक्टर रोटेशन एक्सपेक्टेड है। आईटी और फार्मा कोविड की वजह से काफ़ी अच्छा चल चुके हैं 5-6 महीने। अब पीपल दे विल स्टार्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दे मे सर्च फॉर अनदर सेक्टर, अनदर स्टॉक। तो ये जो 1 दिसंबर से कुछ प्राइस मूवमेंट शुरू हो गया है पावर सेक्टर्स, और थोड़ा बहुत तो मेटल में भी पहले से ही शुरू हो चुका है। तो अगर आप देखोगे कि टाटा पावर है, सीजी पावर है, अडानी पावर है, पावर ग्रिड है, पीएफसी, आरईसी लिमिटेड, ये सब की तरफ तो सबका ही ध्यान है। ओके, अब कुछ कंपोनेंट्स या कुछ सर्विस ये कंपनी भी उसी क्षेत्र में प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक छोटा टिकर प्राइस यानी टिकट प्राइस का ये शेयर है। तो अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, अब ये मंथली चार्ट है यानी इसका टारगेट आने के लिए कुछ मंथ्स तो लगेगा। तो हम इसका एंट्री एज यूजुअल स्टडी करते हैं कि कहाँ पे एंट्री होना चाहिए, कहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखना चाहिए और क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए, और फिर किस बेसिस पे ये लग रहा है कि ये टर्न अराउंड स्टोरी पॉसिबल है। तो ये मंथली चार्ट आपके सामने है। ये देखो, ये एक लो है ये मंथ का 4 रुपये 90 पैसे। ये एक लो है 5 रुपये 57 पैसा। हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये ब्लैक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। ये लो है, यानी अगर प्राइस गिर के भी अगर यहाँ पे आ जाता है हमारे बाइंग के बाद, वैसे इतने नीचे तो आने तक हम लोग नहीं रुकेंगे नुकसान के लिए। जैसा बेडमुठा में बताया था, यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूँ कि दिस 20 simple moving average, whenever price is going above this is a buy, whenever price is going below means close कर रही, यहाँ पे क्लोज ऊपर कर रही, ये सब क्लोजिंग ऊपर है, ये क्लोजिंग सारे नीचे है इसके, तो हम लोग इसमें से बाहर, वी डोंट वांट टू एंटर। सो यहाँ के बाद अब स्टोरी यहाँ पे वापस शुरू हो रही है दूसरी बार। इस जगह पे ये जो था 2014 के बाद, अब यहाँ पे शुरू हो रही है स्टोरी। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। मैंने यहाँ पे इन द सेंस हमारा ये देखो ओपन और लो इस कैंडल का अभी 4 ही दिन हुआ है, ये मंथली कैंडल शुरू हो गए, तो इसका ओपन और लो सेम है 12 रुपीज़ 75 पैसा। चलो हम लोग 12 रुपये 50 पैसा भी लगा लेते हैं, या फिर ये जो कैंडल है इसका है 11 रुपये 25 पैसा, तो 11 रुपये 50 पैसा हम लोग लो यानी हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं। उसके नीचे अगर प्राइस मंथली बेसिस पे अगर आपको क्लोज मिलता है तो आप निकल जाओ, यानी ये घूम के थोड़ा ऊपर आएगा। अगर प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दी, तो जैसा यहाँ पे प्राइस ऊपर जाना शुरू की तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी ऊपर आना शुरू हो गया था, वैसे ही यहाँ पे भी आएगा। तो अगर उसके नीचे अगर आपका कैंडल क्लोज हो गया तो आप निकल जाओ, या तो उसके नीचे, या तो मैंने आपको मॉनिटरी बता दिया है कि 11 रुपीज़ 50 पैसा, ये स्टॉप लॉस पहले रिस्क डिफाइन कर लेते हैं कि हमको मार्केट अगर हमारा स्टडी गलत जाता है तो हमसे मार्केट कितना पैसा लेके जाएगा, रादर ये स्टॉक हमसे कितना पैसा लेके जाएगा, और लेना कितना है तो वो भी देखते हैं। पर अभी प्रॉफिट लेने से पहले एंट्री तो बना लें, ठीक है। तो कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ करके रखी है, वो ये है कि यहाँ पे ये जो था रिजेक्शन मिल रहा था प्राइस को, उसको कट करके ये बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई है 4 ही दिन में। मैं बार बार बोल रही हूँ 4 ही दिन का ये कैंडल हुआ है, लेकिन देखो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन है विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्यूम। अब यहाँ पे वीकली ड्रॉ करते हैं, पर लगा लेते हैं। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि देखो ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके निकला है
और बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं। ये एक सेटअप होता है। जो भी टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज पढ़ाते हैं वो लोग ये बताते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट विद बॉलिंजर बैंड, क्रॉस वॉक, चैलेंज, न जाने जो भी शब्द लेते होंगे, ये बहुत बढ़िया सेटअप होता है टू ट्रेड। तो इसमें रिस्क लेना तो बनता है। ओके, फेल भी हो सकता है, लेकिन इतना बढ़िया प्राइस एक्शन बना है कि देखो एक ही कैंडल में कितने सारे कैंडल की बजा के रख दी है, प्राइस ऊपर है, तो बढ़िया प्राइस एक्शन है। और ये वीकली पे भी RSI इज़ अबव दिस 60 मार्क। ओके, देखो ना कितने सालों से गिरता हुआ बेचारा आया, अब जाके कहाँ पे उसने उठना शुरू कर दिया है। तो एक तो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की थी इसका है, एक जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी ये जो यहाँ पे कई पुराना जो है इसका जो रेजिस्टेंस वो, तो ये भी तोड़ दिया है। ये देखो, ये पहले सपोर्ट बना करता था, ये टूट गया था, इसको यहाँ पे प्राइस ने क्रॉस करने का कोशिश किया, नहीं सफल हुआ। अब जाके ये वाला भी कोशिश नाकाम हुआ, लेकिन अब इसने बढ़िया तरीके से क्रॉस कर लिया है। तो होप सो दैट कि यस दिस इज़ फॉर फ्यू वीक्स, फॉर फ्यू मंथ्स, ये अब ये कुछ महीनों के लिए ये टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है। जैसे धीरे धीरे प्राइस नीचे गिरा है, वैसे ही ये धीरे धीरे ऊपर आएगा। और एक बार को अगर कुछ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, अगर कुछ सर्टन लेवल्स इसने पार कर लिए तो फिर प्राइस और भी फास्ट जाएगा। जैसे यहाँ पे ही देखो इसने स्पीड पकड़ लिया है। तो डोंट वरी, वी विल गेट अ चांस टू एंटर, एंड वही हमको पढ़ाई करना है कि कहाँ पे। तो ये मेरा एक जो रेड है ना बनाया हुआ, ये देखो प्राइस रिजेक्शन ये था, इसको गैप अप करके ये प्राइस एक्शन बना है। तो होप सो दैट कि प्राइस इसके बीच तो एंटर ही ना करें, नहीं तो फिर हमको कहाँ पे मिल सकती है एंट्री। प्राइस गिर के फिर जाए, पर इतना नहीं गिरना चाहिए, अभी इतना बढ़िया एक्शन बनाया है तो। क्योंकि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, ये देखो डेली में आज प्राइस यहाँ पे खुला, उसको जो लोग इसको बेयर बोलते हैं, तो वो बेयर लोग इसको इतना नीचे लेके आए, बट फिर भी इसको नहीं टच करवा पाए, वापस से बुल पब्लिक इसको ऊपर लेके गए। मीन्स डेफिनेटली समथिंग ग्रोथ स्टोरी इज़ देयर कि जो इसको टर्न अराउंड दे रहा है। देखो इतना बड़ा लाल कलर का वॉल्यूम बार बना है, बट स्टिल प्राइस ऊपर जाके बंद हुई है, यानी इतनी बड़ी बॉडी है। इसका ये 50% है, पर वो 50 उधर 25%, यानी 75% वापस ढकेल दिया पब्लिक ने प्राइस उधर, जो लोग इसको नीचे लाना चाह रहे थे। ओके, तो होप सो दैट कि वी विल गेट सम एंट्री समवेयर ये यहाँ से। अगर यहाँ से ही वो अगर नेक्स्ट वीक इसके भी ऊपर खुलता है तब भी जंप करो, तब भी ले लो, या फिर थोड़े थोड़े चंक्स में लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, ऐसा टर्न अराउंड। बट अभी टर्न अराउंड यानी नीचे आके जाने वाला दिन तो अभी नहीं लगता है, अभी शायद ये आगे आगे ही जाएगा। बट स्टिल वी शुड रेडी विथ लेवल्स। तो कुछ चंक यहाँ पे इसके ऊपर, फिर जब कभी भी करेक्शन मिलता है तो आपको ये हमारा सारे बाइंग जोन है अप टू दिस रेड लाइन, यानी ये जो भी है हाई 19 रुपये से 12 रुपये तक हमको शेयर्स बाय करने हैं। अगर ये इसके नीचे गया, ये वाला जो ब्रेकआउट है, वो ब्रेकआउट के नीचे अगर प्राइस बंद होना शुरू कर दिया, निकल जाओ। ये नुकसान हो सकता है, फेल भी हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस, नॉट नेसेसरी कि चलना ही चाहिए, बट अगर हमको मिला है तो। अब लोगों को लगता है कि हमको भी मल्टी बैगर मिलना चाहिए, वो मल्टी बैगर में हमको भी बहुत पहले से एंट्री मिलनी चाहिए। तो ये ऐसा कुछ स्टॉक मिला है ना, तो अगर नसीब से अब समझ में आता है, हमको टेक्निकल एनालिसिस सीख गया है और अगर ये मिला है तो रिस्क लेना बनता है ना। अभी मैं डायलॉग नहीं मारते बैठूंगी यहाँ पे कि रिस्क है तो इश्क है, नको। अपने को रिस्क डिफाइन अपने कर लिया है कि हम लोग कहाँ पे, और फिर हमारा टारगेट
तो एंट्री हो गया है कि यहाँ से लेके ये रेड लाइन तक जब कभी भी हमको ऐसा, ये देखो एक बड़ी कैंडल बनने के बाद एक छोटा कैंडल, तो शेकआउट वाला कैंडल जैसा बेड मुठा में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। जब कभी भी स्टॉक को ज़्यादा ऊपर ले जाना होता है तो लोगों को पहले डराया जाता है। जो लोग कमज़ोर हाथ कमज़ोर दिल वाले होते हैं उनको लगता है ओ नो, मेरे लेने के बाद ही ये नीचे जा रहा है, शायद वापस नीचे जा रहा है, और डरा धमका के वापस से ये लोग उसका स्टोरी फिर ऊपर लेके जाते हैं। ये देखो जैसा यहाँ से इसको लेके तो प्राइस ने सपोर्ट लिया 20 मूविंग एवरेज के नीचे तो नहीं गया। जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता होगा वो लोगों ने बराबर से ये वाले कैंडल पे ना घुसते हुए उसका रिट्रेसमेंट का राह देखा, और फिर इस कैंडल में पब्लिक बैठा है। देखो ये वॉल्यूम, सी दिस वॉल्यूम, एंड नाउ दिस इज़ द वॉल्यूम। गैप अप हुआ है, तो अब ये गैप छोटा सा गैप है, इतना जल्दी तो नहीं, क्योंकि बड़े लोगों ने ये गैप क्रिएट किया है, छोटे लोग कर ही नहीं सकते। छोटे इन द सेंस रिटेलर्स, वी कांट क्रिएट। तो ये गैप इतने जल्दी भी नहीं भरेगा, तो चांसेस है कि ये ऊपर ही जाए। ओके, अब देखते हैं अपना फिब रिट्रेसमेंट लगा के। ये है स्विंग हाई, है ना, ये एक स्विंग, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, तो जो रिसेंट स्विंग होता है ना वहाँ से ये लगा दिया। अब देखो, अब थोड़ा सा आर एस हम लोग हटा देते हैं, आर एस का काम हो गया है। ये देखो 23% तो इसने कवर कर लिया यही कैंडल ने, और 38% के भी पास आ गया रिट्रेसमेंट। तो मुझे तो भी ऐसा लगता है कि दिस प्राइस एक्शन देख के कि यहाँ तक तो भाई आ ही जाए, फिर थोड़ा रिजेक्शन दिखाएंगे, डराएंगे, मालूम नहीं क्या होगा, सपोर्ट लिया जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे तो अपने को गोल्डन रेशो मिल जाएगा, फिर शायद प्राइस थोड़ा डांस करे। ये देखो 3 कैंडल यहाँ पे, 3 कैंडल ने यहाँ पे वक्त बिताया है, मंथली का कैंडल्स, और फिर यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद ये तो जोन ही ऐसा है कि कितना देर प्राइस यहाँ पे टाइम बिता रहा है। होता है ना, बड़े जंक्शंस होते हैं तो थोड़ा ट्रेन वहाँ पे जास्ती रुकती है ना। और अगर छोटा जंक्शन हो तो ट्रेन वहाँ पे थोड़ा सा टाइम रुक के और फटाफट आगे चली जाती हैं। सो समथिंग लाइक दैट। नाउ वन मोर थिंग, एक और चीज़ दिखानी ये है। तो हाँ, यानी मैं आपको ये बता रही हूँ कि धीरे धीरे ये टारगेट्स आएंगे, धीरे धीरे, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, और अगर स्टॉक ने स्पीड पकड़ लिया तो शायद फटाफट भी आ जाए, यहाँ तक तो आ ही जाए, फिर पता नहीं यहाँ नया सपोर्ट बन जाएगा। क्योंकि ये देखो फिर ये जो भी है, तब भी लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट तो लिया ही था, यहाँ पे, यानी आई विल मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो कितने बार सुंदर प्राइस एक्शन ना, और यहाँ पे ये इसके साथ कोलाइड कोइंसाइड हो रहा है बराबर से अपने गोल्डन रेशो के साथ ये सारा। तो भाई यहाँ तक आ ही सकता है, यहाँ पे ऊपर गया तो फिर इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करके शायद फिर आगे बढ़ जाए, यहाँ तक जाए, और फिर और आगे जा सकता है अगर ये ब्रेक हो जाए तो। अभी ये जो लगाया हुआ स्टडी है वो हटा देते हैं अपन लोग। ये एक और मैंने जोड़ दी है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। अगर ये ब्रेक हो जाए तो सिंपल सा है, कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या वो, बस हम लोग डबल बॉटम बन रहा है तो डबल बॉटम में ये रहता है कि इतना तो आएगा ही आएगा, इतना इसका टारगेट बनता है। जब कभी भी इसको फाड़ के प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पे सस्टेन करेगा, यानी सस्टेन हो रहा है कि नहीं ये टेस्ट करने ज़रूर आएगा। ये प्राइस ऐसा एकदम ऐसा तो नहीं जाएगा, ऐसा करते हुए यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये गया है यहाँ तक। और अगर मुझे कुछ पैटर्न ही बताना है तो मैं ये पैटर्न, हेड एंड शोल्डर होता है तो ये उल्टा वाला है ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लगाते हैं अपन यहाँ पे। ये हेड, ये एक शोल्डर, और कभी कभी यहाँ तक, अरे यहाँ तक, ये बन गया हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड। उसका भी वही है कि हेड का जो होता है
तो लो डाउ हिट्स रिकॉर्ड एज बुल फिस्ट ऑन स्टिमुलस होप। हाँ यानी और थोड़ा ऊपर जाने ही वाला लगता है। चलो अच्छी बात है, थैंक यू। सो वी आर हियर कि ये देखो यही वाला टारगेट वैसे भी ये आने वाला है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि ये प्राइस ऐसा चलते 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 जिस भी दिन ये वाला अगर ट्रेंड लाइन तोड़ डालेगा फिर जूम्स अटैक। क्यों जूम्स अटैक मैं बताती हूँ। एक आध दो स्टॉक्स मुझे अगर अभी आपको दिखाने को मुझे मिल जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिमूव दिस। ये देखो एक ADF फूड्स करके होगा। ये देखो ऐसा फिर बाद में ऐसा भाग जाता है ना स्टॉक, जुप चांस ही नहीं मिलता। ये देखो है ना। आई विल ड्रॉ वन ट्रेंड लाइन हो रही है। ये देखो ये बॉलिंजर भी लगा देते हैं। अब यहाँ पे ये इतना ऊपर जाके लेने का नहीं, मालूम बड़ा फंस गया अपन। अभी भी चांस है क्योंकि ऐसा बॉलिंजर बैंड दिखा रहा है कि अभी भी वो एक्सपांड ही हुआ है, तो पता नहीं और कितना ऊपर जाएगा। क्या खाने को दे रहा है ADF फूड्स पता नहीं, बट सी बट अभी नहीं। यहाँ पे बैठना चाहिए था ट्रेन। कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे बैठो, नहीं तो ये जो होता है ना हाई, जब हाई जाता है इसका, दिस इज़ सेकंड चांस। 2 ही बार एंट्री मिल सकता है, एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे, फिर बाद में नहीं देखा देता है। देखा आपने ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार मिला था, यानी ये प्राइस पे मिला था। वो प्राइस गई कि वापस नहीं आती, तो इसीलिए समझा। TRNF सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग हियर। अगर यहाँ से तो भाग जाएगा। तो गाइज कीप स्टडिंग, अपने रडार पे रखो। यहाँ पे नहीं खरीदा तो कम से कम ये वाला ट्रेंड लाइन क्रॉस कर जाए, यानी ये समझो कि ये वाले नेक लाइन तोड़ डाली इसने, तो यहाँ से यहाँ के टारगेट के लिए ही कर लो ट्रेड। और फिर इसके आगे तो फिर तो बनता ही है यहाँ से ये इतना, क्योंकि बेचारा मेहनत करके ऊपर ये इंडस्ट्रीज़ इसको यहाँ पे लेके आया है। कुछ तो पावर सेक्टर में चल रहा है। सो थैंक यू investing.com for providing this free, and thank you everyone for learning with me.